तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत की। अब ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है धर्म की, मतलब सही रास्ता क्या है, कर्तव्य क्या है। ये कहानी है न्याय की। और सबसे दिलचस्प बात, ये एक ऐसी गाथा है जो एक छोटे से पारिवारिक झंगे से शुरू होती है और एक महाविनाश पर जाकर खत्म होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ही परिवार के चचेरे भाइयों के बीच की अनबन कैसे इतिहास के सबसे भयानक युद्ध में बदल गई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर राज्य से। एक बड़ा साम्राज्य, एक सिंहासन और उसके लिए 2 दावेदार। बस यहीं से इस पूरे महाकाव्य के संघर्ष की नींव रखी जाती है। देखिए, सबसे पहले थे राजा शांतनु। उनके बेटे थे देवव्रत, जिन्होंने एक ऐसी महान प्रतिज्ञा ली कि उनका नाम ही पड़ गया भीष्म। अब भीष्म ने तो राजपाट संभाला नहीं, तो सिंहासन उनके सौतेले भाइयों के बेटों तक पहुंचा। एक थे धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, और दूसरे थे पांडु, जो हर तरह से योग्य थे। जाहिर है, धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से पांडु को राजा बनाया गया। और बस यहीं से अगली पीढ़ी यानी चचेरे भाइयों के बीच कंपटीशन और जलन का बीज पड़ गया था। और यहीं से कहानी के 2 मेन साइड्स या कह लें कि 2 टीमें बन जाती हैं। एक तरफ है कौरव, राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे, और इनका लीडर कौन? सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन, जो बहुत एम्बिशियस है और जलन से भरा हुआ है। और दूसरी तरफ है पांडव, राजा पांडु के 5 बेटे। इनमें सबसे बड़े हैं धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर, और सबसे महान योद्धा हैं अर्जुन। तो जैसे जैसे ये सभी राजकुमार बड़े होने लगे, कौरवों के मन में और खास तौर पर दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए ईर्ष्या की आग और भी ज्यादा भड़कने लगी। और ये सिर्फ बच्चों वाली जलन नहीं थी, नहीं, ये ईर्ष्या बहुत जल्द एक बहुत ही खतरनाक रूप लेने वाली थी। और दुर्योधन की नफरत का पहला बड़ा सबूत हमें देखने को मिलता है लाक्षागृह की घटना में। सोचिए, उसने पांडवों को खत्म करने के लिए एक पूरा का पूरा महल लाख और मोम जैसी चीजों से बनवाया, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। प्लान था कि रात में महल में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जला दिया जाए, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। अपने शुभ चिंतकों की मदद से पांडव एक खुफिया सुरंग से बच निकलने में कामयाब हो गए। पर असली कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ तो तब आया जब लालच और धोखे ने धर्म को सीधी चुनौती दे दी। ये वो पल था जब सिर्फ एक खेल, एक जुए का खेल, सब कुछ बदलने वाला था। उस खेल में युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। सबसे पहले उन्होंने अपना राज्य गंवा दिया, फिर अपनी सारी धन दौलत हार गए। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया और उन्हें भी हार गए। फिर उन्होंने खुद को दांव पर लगाया और खुद को भी हार गए। और आखिर में जब कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने एक ऐसा दांव लगाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, अपनी पत्नी द्रौपदी को, और वो भी हार गए। और इस एक हार के बाद भरी सभा में जो हुआ, वो अपमान की सारी हदें पार कर गया। तो इस शर्मनाक हार का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि पांडवों को 13 सालों के लिए देश निकाला दे दिया गया। उन्हें अपना सब कुछ, अपना मान सम्मान, अपना राज्य, सब छोड़कर वनवास पर जाना पड़ा। 13 साल, पूरे 13 साल बाद जब पांडवों ने अपना वनवास पूरा किया, वो वापस लौटे और उन्होंने अपना हक मांगा, अपना राज्य वापस मांगा। लेकिन दुर्योधन, उसने साफ मना कर दिया, और बस उसी पल युद्ध का शंखनाद हो गया। दुर्योधन के घमंड ने शांति की हर उम्मीद, हर रास्ते को बंद कर दिया था। उसका एक ही जवाब था, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इसके बाद युद्ध के सिवा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और फिर वो दिन आया, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने। और तब महान योद्धा अर्जुन ने देखा कि दुश्मन की सेना में कौन है। उनके अपने भाई, उनके गुरु, उनके दादा। ये देखकर उनका दिल बैठ गया, उनसे ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में उनके सारथी भगवान कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अर्जुन को एक योद्धा होने के नाते उनके कर्तव्य की, उनके धर्म की याद दिलाई। उन्होंने समझाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है, फिर चाहे सामने अपना ही परिवार क्यों ना खड़ा हो। और इसके बाद शुरू हुआ वो महाविनाश।
वो युद्ध जो पूरे 18 दिनों तक चला। एक के बाद एक बड़े बड़े योद्धा गिरने लगे। युद्ध के 10वें दिन कौरव सेना की सबसे मजबूत दीवार, परिवार के पितामह भीष्म का अंत हुआ। हर गुजरता दिन पहले से ज्यादा भयानक होता जा रहा था। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर और एक महान योद्धा कर्ण भी मारे गए। और फिर आया आखिरी दिन, 18वां दिन। जिस इंसान की वजह से ये सब शुरू हुआ था, उस दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में हरा दिया और उसकी हार के साथ ही इस महाविनाश का भी अंत हो गया। युद्ध खत्म हो चुका था, अधर्म पर धर्म की जीत तो हुई, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें जश्न से ज्यादा मातम था, क्योंकि बहुत कुछ खो चुका था। खैर, युद्ध के बाद जैसा तय था, सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और उन्होंने कई सालों तक पूरी तरह न्याय और धर्म के रास्ते पर चलकर राज किया। और फिर कई साल राज करने के बाद एक दिन पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया, सिंहासन, राजपाट, सब कुछ, और वो स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा बहुत मुश्किल थी और इसके आखिरी तक सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुंच पाए, जिन्हें धर्म का साक्षात रूप माना जाता था। तो इतनी बड़ी कहानी, इतना बड़ा महाकाव्य आखिर हमें सिखाता क्या है? असल में इसकी कहानी में कुछ ऐसे यूनिवर्सल सच छिपे हैं जो आज भी उतने ही सच हैं। तो महाभारत हमें क्या सिखाता है? सबसे पहली और बड़ी बात, अंत में जीत हमेशा धर्म और सच्चाई की ही होती है। ये हमें दिखाता है कि कैसे घमंड और लालच का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी सब्र रखना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और आखिर में ये विश्वास दिलाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि किसी भी इंसान के लिए ज्यादा बड़ा क्या है, उसका कर्तव्य या उसका धर्म? और शायद यही वो सवाल है जो महाभारत को हजारों साल बाद भी इतना जरूरी और रेलेवेंट बनाता है।